नमस्कार साथियों, जीत की चाहत रखने वालों को मेरी ओर से सलाम। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विक्रम सिंह और आज एक और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मेरे दोस्त जेट 2026 जिसकी एग्जाम ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, जिसकी आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसके फाइनल रिजल्ट का कि जल्दी से इसका रिजल्ट आ जाए और हमें पता चल जाए कि हमारे एग्जैक्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं। लेकिन मार्क्स से पहले बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, कंफ्यूजन है कि सर कितने नंबर के ऊपर हमें जो है यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, कितने नंबर पे हमें कॉलेज मिलने वाला है। ये हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हम क्या करें, हम कंफ्यूज हैं। चलिए मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, लास्ट ईयर का डाटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी जानकारी की बात करते हैं, ध्यान से समझना, पहले डिटेल से चीज को समझो। देखो मेरी बात समझना, हमारा जो जेट एग्जाम हुआ है, इस जेट एग्जाम के थ्रू एक हमें मिलता है मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी, दूसरा हमें मिलने वाले हैं कॉलेज। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिलने वाले हैं, कॉलेज। ये दो टाइप की चीजें हमें मिलने वाली हैं। ओके, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दो चीजें हैं। अब यूनिवर्सिटी जो जाएगी ये हमारा कितने होगा, ये हमारा अधिक मार्क्स पर होने वाला है, ज्यादा मार्क्स के ऊपर होगा और ये कम मार्क्स पे होगा। लेकिन कॉलेजेस को भी दो कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग, ज्यादातर दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कॉलेज होते हैं हमारे ओल्ड और एक होते हैं हमारे न्यू। तो ओल्ड की थोड़ी ज्यादा रहेगी, न्यू की थोड़ी कम रहने वाली है। यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके 280 प्लस मार्क्स है, कितने 280 प्लस मार्क्स हैं या 280 के आसपास हैं, 5-10 ऊपर नीचे भी नंबर हैं, तो आप जरूर यूनिवर्सिटी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ठीक है सर, किसकी बात कर रहे हो, जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूसी की, किसकी, ईडब्ल्यूएस की, किसकी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये ओबीसी की। किसकी बात कर रहा हूं, ओबीसी की बात कर रहा हूं। और बाकी कैटेगरीज 5-10 नंबर ऊपर नीचे ही होती है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आता। सर ओबीसी की क्यों, बाकी की क्यों नहीं बता रहे हो? एक चीज समझो मेरी बात ध्यान से, देखो एक यहां पर समझना, कैटेगरी कौन कौन सी है हमारी, जनरल, उसके बाद ओबीसी, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के बाद एमबीसी, एमबीसी के बाद एससी, एससी के बाद एसटी, फिर हमारा पीडब्ल्यूडी और फिर आता है एक्स सर्विसमैन का कोटा, ये आता है। वर्तमान में जितने भी बच्चे जनरल में थे उन सभी ने क्या बनवा लिया है, ईडब्ल्यूएस। अधिकांश बच्चे 99% बच्चों ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड की स्कीम कैटेगरी के अंदर वो आ चुके हैं। तो अब जनरल कैटेगरी में लगभग कोई 1% बच्चे हैं, नहीं है, इसलिए जनरल का फंडा छोड़ दो। अब कौन बचा नंबर एक पे, ओबीसी। तो सबसे हाईएस्ट ज्यादातर किसकी जाएगी, ओबीसी की। दिखाने के तौर पे जनरल होता है लेकिन नहीं है फिलहाल जनरल की, सच बात यही है, तुम मानो या ना मानो सच्चाई यही है। दूसरा ईडब्ल्यूएस, तीसरा एमबीसी, ये दोनों लगभग बराबर रहते हैं। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी लगभग दोनों बराबर रहता है, फिर एससी एसटी आता है, फिर लास्ट में ये आता है और टीएसपी एरिया रिलेटेड आपका आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी आपकी यूनिवर्सिटीज की, 280 के आसपास मार्क्स पे रहने वाली है। ओल्ड कॉलेजेस की मैं बात करूं तो 230 से ऊपर जो नंबर के बच्चे हैं, 230 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे, वो सारे बच्चे ओल्ड कॉलेजेस के कैंपसेस को चूज करेंगे, उन बच्चों को ओल्ड कैंपस मिलने की पूरी पूरी हाई पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर बात करते हैं 200 से ऊपर के जो बच्चे हैं या 200 के आसपास के जो बच्चे हैं, वो सभी बच्चे हमारे कहाँ जाने वाले हैं, वो सारे बच्चे हमारे न्यू कॉलेजेस में जाने वाले हैं, या फिर तुम बोल सकते हो 190 प्लस भी बोल सकते हो। मैं कह रहा हूं 5-10 नंबर ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर मेरे 150 नंबर हैं, क्या मुझे जेट में कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं लास्ट ईयर का तुम्हें बताता हूं, 2025 के अंदर हमारा एक स्टूडेंट था जिसको 179 मार्क्स थे, जिसके किसके अंदर, ओबीसी के अंदर। फिर उसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, और वो भी कौन से वाला, न्यू वाला कॉलेज अलॉट हुआ था। यानी लोगों को ये देखो कि तुम 179, मैं कह रहा हूं 175 भी लेके चलते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। 170 मार्क्स पर, 175 मार्क्स पर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी के अंदर अलॉट हुआ है, जबकि अब की बार का पेपर लास्ट टाइम से बहुत इजी है। अब देखो कॉलेज जिसको भी मिलेगा वो बहुत ही जरूरी है कि उसकी काउंसलिंग अगर सही होगी तो मिलेगा,
अगर काउंसलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फिर कॉलेज वॉलेज तुम भूल ही जाओ, फिर तुम किस कोर्स में फंसोगे ये भी नहीं पता। अब कोर्स भी बहुत सारे होते हैं, बच्चों को पता नहीं है। हमारा कोर्स होता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हमारा कोर्स होता है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, कोर्स होता है फॉरेस्ट्री का, कम्युनिटी ब्रांच का, फिशरी साइंस का कोर्स होता है, हमारी डेयरी टेक्नोलॉजी का होता है, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। लेकिन आपको किस कोर्स में जाना है वो बहुत ज्यादा तय करना है। अगर गलती से तुम मान लो फिशरी साइंस में फंस गए, मान लेते हैं फिशरी साइंस के कोर्स में चले गए गलती से, उदयपुर वाला कैंपस तुम्हें मिल भी गया तो क्या मतलब है? 4 साल पैसा टाइम अपना वक्त सब बर्बाद करके आओगे, 4 साल बाद पछताओगे कि अब करूं तो क्या करूं, मछली पालन करूं कहां से, पानी नहीं है, पानी है चलो जुगाड़ कर भी लिया, मछली पालन कर भी लिया तो खाएगा कौन, बहुत सारी समस्याएं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है काउंसलिंग सही तरीके से करना या सही काउंसलिंग करना। और मैं विक्रम सिंह और मेरी पूरी जो योद्धा एजुकेशन की टीम है, हम लेकर आए हैं आपके लिए जेट 2026 के लिए स्पेशल हमारा काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोग्राम। बिल्कुल हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम काउंसलिंग कहां से करवाते हो, अपनी कोचिंग से, अपने बगल के ई मित्र वाले से, या किसी भी व्यक्ति से, जिस किसी से भी तुम करवाओगे मेरे भाई, क्या वहां पे जाओगे आओगे उसी मित्र वाले को पैसा दोगे, फर्स्ट राउंड का अलग, रजिस्ट्रेशन का अलग, सेकंड राउंड का अलग, थर्ड राउंड का अलग, अपवर्ड का अलग, हर चीज का अलग अलग पैसा दोगे तो कैसे काम चलने वाला है मेरे दोस्त? तुम बहुत पैसा खर्च कर चुके होगे, और मैं कहूंगा उससे बेहतर तुम अपने घर बैठे काउंसलिंग करवा सकते हो। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, लॉक करना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज का पूरा काम हमारी टीम तुम्हें घर बैठे बताएगी और हम यहां से पूरा काम तुम्हें करके देंगे, एक एक चीज। इसके अंदर पूरा 1-to-1 सपोर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम मिलता है। इस कोर्स को आप, इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाके योद्धा एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके लॉगिन करिए, अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और आपको ये बैच मिल जाएगा जिसे आप सपोर्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। आपको ज्वाइन करने के 3-4 घंटे के बाद हमारी टीम कॉल करेगी, आपसे बात करेगी, आपकी फाइल रेडी करेगी, आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, क्या आपका रिजल्ट के बाद क्या रैंक आ रही है, आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं, कौन से में स्कोप है, कौन से में नहीं है, आपके मन में जो जो डाउट्स है हर किसी का जवाब आपको यहाँ 1-to-1 करके दिया जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, एक बिल्कुल अफोर्डेबल फीस 299 रुपए के अंदर। तो बात करते हैं, आपके मन में जो सवाल था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बीच क्या डिफरेंस है, क्या इनकी कट ऑफ में डिफरेंस रहने वाला है, मैंने डिटेल में आपको पूरी चीजें समझाई हैं। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह जाता है, कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएंगे और जल्द मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारी ओर से जीत की चाहत रखने वालों को सलाम, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।